अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस गाड़ी का काम करने लगे हैं वो है हैवल H6 2025 मॉडल। ये गाड़ी नारायण का गान से होके आई है और डायरेक्टली ये उधर से जब टूर करके आई हो तो डायरेक्टली हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आ रही है। ये तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर तकरीबन ये 4 दिन में चली है। 4 दिन का टूर था कस्टमर का, उन्होंने आके इधर अभी इसका काम करवाना है, इसकी मेंटेनेंस करते हैं, इसका ऑयल वगैरह ऑयल चेंज, इसका जो बाकी इसके गाड़ी चल गई है 30,000 किलोमीटर तकरीबन। ये इधर पहले सिटी में चलती थी और कस्टमर ने बोला है कि हम टूर करने गए थे नारायण का गान, वहाँ से इसके जो है ना हालत बहुत ख़राब है। ऊपर से भी गाड़ी बहुत मट्टी डस्ट आई हुई है, इसके जो पानी वगैरह लगा हुआ है और नीचे से अंडर बॉडी भी इसकी हालत ख़राब है। इसकी हम अभी मेंटेनेंस करेंगे। इसका ऑयल चेंज, इसके जितने भी फ़िल्टर्स हैं वो भी रिप्लेस होंगे, क्योंकि फ़िल्टर की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 10,000 किलोमीटर होती है। चल सकता है लेकिन आपके लिए बेहतर है, आपके अगर आपने इंजन की लाइफ बढ़ानी है तो इसका एसी फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर और इसका एयर फ़िल्टर हर चीज़ 10,000 किलोमीटर के बाद, जो ऑयल फ़िल्टर है वो हर 5,000 किलोमीटर के बाद चेंज होता है और जो दूसरा फ़िल्टर है एसी वाला हो गया और एयर फ़िल्टर वो हर 10,000 किलोमीटर के बाद। तो इसके सारे हम फ़िल्टर्स चेंज करेंगे, इसका ऑयल चेंज करेंगे, नीचे इसकी कंडीशन देखेंगे क्योंकि गाड़ी पथरीले इलाके में नारायण का गान, कश्मीर, सवात, इस पूरे नॉर्थन एरिया में जो है ना टूर करके आई है, तो इसकी हर चीज़ चेक करेंगे। ये हैवल की गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए कस्टमर इसको बेफिक्री से ले जाते हैं और अपना जो है ना अपनी फैमिली के साथ इंजॉयमेंट करके आ जाते हैं। अब इसकी हर काम करते हैं, इसका देखते हैं और साथ साथ आपको गाइड भी करते हैं। ये भी हम इसका इंजन क्लीन करने लगे हैं। इसकी जो है ना बहुत मट्टी आगे ग्रिल में, इसके एसी वाले कंडेंसर में, ऊपर इंजन के हर तरफ मट्टी वगैरह है। मट्टी और पानी के असरात हैं क्योंकि उधर बारिश होती है और साथ में नीचे से जो गाड़ी जब चलती है रोडों पे तो पानी रुका होता है, स्पीड से गाड़ी आती है तो पानी के असरात जो है ना छींटे वगैरह गाड़ी से नीचे ऊपर हर तरफ आ जाते हैं। इसकी मेंटेनेंस करके इसकी फुल बॉडी वॉश भी है। अब इसका एयर फ़िल्टर खोलते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं, आपको दिखाते हैं साथ में कि क्या कंडीशन है इसकी जो है ना एयर फ़िल्टर की। ये जो स्क्रू हैं, इसके स्क्रू ओपन करने के बाद इसका एयर फ़िल्टर आ जाता है। ये जिसका एयर फ़िल्टर ये जी इसका ये देखें, ये जी इसका एयर फ़िल्टर, ये आपको कंपैरिजन भी दिखाएंगे जब नया फिटिंग करेंगे तो वो देखना कितना बिल्कुल वाइट कलर का है। ये इसके अंदर डस्ट देखें कितनी आई हुई है। इससे जो है ना गाड़ी की एवरेज जो है ना बहुत असरअंदाज होती है इस पर। ये ओरिजिनल जी DGWM का है। अभी जिसका एसी फ़िल्टर भी अंदर से निकालते हैं और उसकी कंडीशन भी देखते हैं। एसी फ़िल्टर का ये होता है अगर डस्ट से फुल चौक हो गया, भर गई है इसके अंदर मट्टी, तो आपको कूलिंग सही नहीं देगा। आपकी गाड़ी जो है ना एसी की परफॉर्मेंस, आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर का ज़ोर भी लगेगा और आपको हवा जो है ना अच्छे तरीके से कूलिंग नहीं देगा आपको। जिसका है ब्लैक विद रेड इंटीरियर है जी, हैवल H6 2025 मॉडल विदाउट फेस लिफ्ट। एक है फेस लिफ्ट, एक ये देंगे जी। इसके अंदर ये देखेंगे ऑयल भी आया हुआ है दूसरा। ये देखें क्या हालत आई हुई है, बहुत ही ख़राब हालत है। इसको भी रिप्लेस करवाते हैं और दूसरे वाले को भी रिप्लेस करवाते हैं। अभी जी गाड़ी का ऊपर उठा के इसका ऑयल फ़िल्टर और नीचे से पूरा इसका जनरल चेकअप देखते हैं कि गाड़ी कहीं से नीचे लगी है या डैमेज या बॉडी पे कहीं पे स्क्रैच, नीचे अंडर बॉडी, वो सारा आपको चेक करवाते हैं साथ साथ वीडियो में। गाड़ी को भी ऊपर उठाने लगे। ये जी भी गाड़ी को लिफ्टें लगाई हैं, गाड़ी को ऊपर उठाने लगे हैं। ये जो है ना इसके रिम्स जो है ना 2025 मॉडल के, जो एक फेस लिफ्ट है जो विदाउट फेस लिफ्ट है, फेस लिफ्ट के बगैर पुरानी शेप, उसको ये देखें रिम बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो है ना क्रोम और जो है ना दूसरा ब्लैक और क्रोम से आता है ना, वो बड़ा मिक्स ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये अब मैं चाहता था ये आगे वाले मॉडलों में यही देते, बस कंपनी की मर्ज़ी है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये जी। अभी इसके नीचे से ये देखिए कितनी गाड़ी जो है ना मट्टी और
जो नीचे पानी के धब्बे वगैरह और मट्टी जमी हुई है, क्योंकि वो नॉर्थन एरिया भी ऐसा है ना, कहीं पे पथरीला है, कहीं पे पानी है। ये गाड़ी के जो नीचे ना धागे, ये पतंग की डोर है या कोई धागा है, वो ये बूट को काट भी सकता है। एक्सल बूट को कट गया तो इसकी ग्रीस वगैरह बाहर आ सकती है। इसका एक्सल बहुत महंगा है, वो भी ख़राब हो सकता है। इसको हम निकालने लगे हैं, पूरा इसको काट के निकालते हैं इसके धागे वगैरह। और दूसरा इसको आपको दूसरी नीचे गाड़ी और भी चेक करवाते हैं, आगे वीडियो में देखते जाइएगा। ये जिसका कटलेट ये भी चेक करना पड़ता है, कहीं से सिलेंसर को ना, नीचे एग्जॉस्ट सिलेंसर को कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं आया, ये भी देखना पड़ता है। इसकी फ्यूल लाइन, इसकी ब्रेक लाइन, इसका ये फ्यूल टैंक, इसके सस्पेंशन, डिस्क पैड, हर चीज़ का जनरल चेकअप होता है। पीछे वाली शॉक्स, क्लीपर, बुश वगैरह, ये बैलेंस रॉड, इसके बुश, एग्जॉस्ट, ये वाले शार्क, सब कुछ ओके है। ये फ्यूल टैंक की जगह ये आपने लाजमी इसके पाइप वगैरह हर मेंटेनेंस पे जनरल चेकअप में चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि ये फाइबर का होता है। जो हैवल गाड़ियों का ना, दूसरी गाड़ियों का भी फाइबर का होता है। जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी कोरे डेहट्स वगैरह, उनका होता था लोहे का, इसमें जो है ना फाइबर है। उसके धागे को भी काटते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से मेरा एक हाथ है, मोबाइल है, मसरूफ़ है, फिर बाद में इसको जो है ना कटर से काटना पड़ेगा धागे। ये देखिए ये कंडीशन अंदर की, ये हैवल का ग्रिल। पीछे से भी आपको दिखाते हैं गाड़ी पुराने मॉडल की शेप पीछे से कैसे नज़र आती है। ये देखें H6 सुपर, ये पुरानी शेप, लंबी लाइट वाली। बाकी सब कुछ ओके है, बस उसके जो है ना पार्ट्स नहीं डलेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से गाड़ी को कोई भी डैमेज वगैरह नहीं है, इसलिए कहते हैं हैवल इज़ बेस्ट SUVs इन पाकिस्तान, क्योंकि ये हर तरह के ऑफ रोडिंग में, रोड पे, पानी में, हर तरह पे चल सकती है। इनको लाजमी टाइट करते हैं हर मेंटेनेंस पे, क्योंकि प्लास्टिक के हैं, इसकी जो है ना चूड़ी ढीली हो जाती है। इसकी ये जी फ्यूल और ब्रेक ऑयल जहाँ से जाता है ब्रेक के लिए, उसकी लाइंस, उसको भी चेक करना पड़ता है हर मेंटेनेंस पे। इसका भी हम जो है ना इसका ऑयल फ़िल्टर, ऑयल रिप्लेस करते हैं। और बाकी सामान जो है इसकी, वो थ्रॉटल बॉडी भी बहुत, वो भी चेक करते हैं, क्योंकि वो गाड़ी मट्टी वगैरह इतनी ऊपर से हुई पड़ी तो अंदर से भी इसकी थ्रॉटल की कंडीशन होगी। अब इसकी थ्रॉटल खोल के आपको चेक करवाते हैं। बस 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 ओके। ऑयल, अभी ऑयल पूरा ड्रेन हो जाए तो इसको हम, इसका बुल्ट और वॉशल भी न्यू लगेगी। वॉशल लेके आए हो? वॉशल फिट हो गई है इसकी। जी व्यूअर्स, तो हम अब इसकी थ्रॉटल ऊपर करने लगे हैं। ये 30,000 पे इसकी थ्रॉटल भी क्लीन होती है। ये मेन टर्बो वाला पाइप ये ओपन करना पड़ता है। एयर क्लीनर टोटली यहाँ से जो जितना भी ये एयर क्लीनर और ये टर्बो वाला मेन पाइप, इसके ग्रिप्स, सब कुछ ओपन करना पड़ता है। खोल के आपको थ्रॉटल की कंडीशन दिखाते हैं कि क्या है। ये जो हैवल H6 है ना पुराना मॉडल, इसकी थ्रॉटल बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो ना नीचे से जो इसके जो बुल्ट है ना, नीचे से चूड़ी ऊपर है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल ही है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कस्टमर बोलता है जल्दी जल्दी करो, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर वाली होती है वो सिंपल 4 बोल्ट ऊपर से खोल के थ्रॉटल क्लीन करके लगा देते हैं, पर ये जो है ना इस मॉडल में ज़्यादातर इसी नीचे गया, किधर गिर गया है? वो गिर गया। खोलो खोलो, कुछ नहीं होता। ये जिसकी थ्रॉटल है, बहुत चीज़ें खोलनी पड़ती है। टर्बोला पाइप, एयर क्लीनर, पूरा एयर क्लीनर असम्बली, टर्बोला पाइप, ये वाला पाइप, इसके बाद ग्रिप्स, बहुत चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। चलो खुल जाए, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि थ्रॉटल की क्या हालत है। फाइनली जिसकी थ्रॉटल पर कर ली है, ये इसकी कंडीशन है, बहुत ही गंदी हुई पड़ी है, डस्ट आई हुई है इस पर। इसको भी क्लीन करेंगे कार्बेटर स्प्रे से, और बाद में इसको ये इसका एरिया है, ये मैनीफोल्ड
और यहाँ पर थ्रॉटल फिट होती है। एक मिनट, ये मैनीफोल्ड यहाँ पर थ्रॉटल फिट होती है। ये बिल्कुल सेल्फ से ऊपर ये इसका वाटर पंप है। ये नहीं इसका वाटर पंप नहीं, इसकी जो है ना थर्मोस्टेट वाल, क्योंकि 2.0 में वाटर पंप इधर आता है इलेक्ट्रिक और इसका वाटर पंप इधर आता है। इसकी जगह ये भी इसको कारपेट से क्लीन करेंगे। इसको कारपेटर स्प्रे को मार के ना थोड़ी देर रख दे, मिट्टी वगैरह नरम हो जाए। पंखा साइड पे कर दे, पंखा ये जी इसकी खोलने में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इधर हाथ नहीं जाता। इधर ये फ़ैन है, साथ में ये टर्बो वाला मेन पाइप, इसको ओपन करना पड़ता है। क्लीन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा मुश्किल है इसकी जो है ना। चलें जी, अभी क्लीन हो जाती है तो फिर हम आपको इसकी फिटिंग दिखाते हैं। जी हमने इसकी बिल्कुल थ्रॉटल क्लीन कर दी है। ये देखें पहले कितनी डस्ट थी, इसको कारपेटर स्प्रे से अच्छे तरीके से साफ़ किया। अभी हम दोबारा इसको फिट करने लगे हैं। लगा